रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग माशाल्लाह से पाँचवीं क्लास को पास करके सिक्स में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स ओपन हो गए एंड देयर इज़ गुड न्यूज़ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सिलेबस कम कर दिया है, क्योंकि टाइम थोड़ा है आपके सेवन्थ में जाने में। कुछ मंथ्स हैं, तो आपने अब जल्दी जल्दी अपनी बुक्स को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो बेटे आप अपनी सारी बुक्स इकट्ठी कर लें सिक्स की, साथ में मार्कर ले लें या पेंसिल ले लें, जिसके साथ आप बुक्स में निशान लगाते जाएंगे कि हमने कौन सा टॉपिक करना है और कौन सा नहीं करना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, दुनिया की आखिरत की, हम सबको। पहले रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। चले मैं स्टार्ट करती हूँ बेटे। पहली बुक हमारी होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इट्स उर्दू। ओके, उर्दू की बुक खोल लें। इस पे जो आपका पहला चैप्टर है हम्द, नज़म। ये नज़म है ना, हम जो है, तो ये आपने क्या करना है, पहले उसको पूरा पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह क्लास में। फिर क्लास वर्क में आप क्या करेंगे, मशक पे आ जाएं। सवाल नंबर 1 जो है उसका जुज़ अलिफ और बे करेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 3, 2, पीछे जो मशक में इसम नकरा और इसम मारफा के बारे में बताया गया है वो भी करेंगे। होमवर्क में क्या करेंगे, घर जाके मतलब सवाल नंबर 1 जो है उसका जुज़ नंबर जीम और दाल भी करेंगे। ये देखें दोबारा फिर से सवाल नंबर 1 पर आ गए हैं, ठीक है। फिर सवाल नंबर 5 करेंगे, 6 करेंगे और 7 करेंगे। उस मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। आगे मैं जो है थोड़ा सा और एक दफ़ा बता के तो फिर मैं बस जो है वो स्टॉप करूँगी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो आप भी जो है वो थोड़ी देर पॉज करके तो निशान लगाते जाएं। उसके बाद आपका अगला लेसन नात है। नात में आप क्लास वर्क करोगे। क्या करोगे, सवाल नंबर 1 का जुज़ अलिफ करेंगे, जुज़ जीम करेंगे और दाल करेंगे। फिर आगे आप अगले पेजेस पे जाएं, सवाल नंबर 11 करेंगे, 8 करेंगे, सवाल नंबर 6 करेंगे, 4 करेंगे और 3 करेंगे। और होमवर्क में हम बेटे क्या करेंगे, दोबारा सवाल नंबर 1 पर आ जाएं, मशक में जुज़ बे करेंगे और हे भी करेंगे। और सवाल नंबर 10वां, 9वां, 7वां, 5वां और दूसरा भी करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप जल्दी से देख के लगा लें कि आपने और कौन सा चैप्टर करना है। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना। आप जो जो जिन चैप्टर्स के यहाँ पर नाम नहीं, वो चैप्टर्स आपने नहीं करने। वो गवर्नमेंट्स ने आपके कटिंग करा दी कि ये सिलेबस आपने इस दफ़ा 6 में नहीं पढ़ना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है छुट्टियाँ रहीं, आपकी क्लासेस लेट स्टार्ट हुई इसलिए, ठीक है। तो मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना जो है उसमें देखिए क्लास वर्क में आप सवाल नंबर 1 पर आ जाएं। पहले तो पूरा लेसन पढ़ेंगे ना, ठीक है। उसके बाद जुज़ अलिफ करेंगे सवाल नंबर 1 का, बे करेंगे, जीम करेंगे और दाल करेंगे। उसके बाद जो है सवाल नंबर 10, 6, 5, 4, 3, उसके अलावा जो एक्सरसाइज में दिए हैं सादा और मुरक्कब जुमले वो भी करेंगे। और होमवर्क में क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 का जुज़ हे करेंगे और वाव करेंगे। और बाद में सवाल नंबर 12, 11, 9, 8, 7 और 2 भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद योम दिफा, ठीक। आगे आप बेटे इसको थोड़ा स्टॉप करके तो खुद ही देख लो, ठीक। उसके बाद के कितना कितना करना है। उसके बाद ख़राब है जो नज़म है आप उसको भी पूरा करेंगे। उसके सवाल आप देख लें कौन कौन सा करना है। साइंस के करिश्मे वाला चैप्टर करेंगे, फिर शहज़ादी के अक़वाल करेंगे, हम एक हैं वाली नज़म करेंगे और मेहनत की बरक़ात करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि ये जब चैप्टर भी करेंगे और इसको स्टॉप करके देख लें कि कितना कितना करना है, ठीक हो गया। फिर जो नज़्म है बादल का गीत आपने वो भी करनी है। और उसके बाद गुल सनोबर की कहानी वाला चैप्टर भी करना है। बाकी आप स्टॉप करके तो अपनी बुक पे निशान लगा लें कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है मशक में से और कौन कौन सा नहीं करना। अब बेटे आप अपनी दूसरी बुक खोल लें, वो है इंग्लिश की। ओके, तो इंग्लिश की बुक पे आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिट नंबर 1 करेंगे, फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्लास वर्क में क्या करेंगे, वो कैबलरी करेंगे, मतलब आप इसके वर्ड मीनिंग याद करोगे, ट्रांसलेशन याद करोगे। रीडिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करोगे 1 से लेकर 3 तक, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा।
फिर जो एक्सरसाइज में डिक्शनरी स्किल्स थे, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है ये भी करेंगे। होमवर्क में क्या करेंगे, रीडिंग ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आप पूरे लेसन की जो ट्रांसलेशन करते हैं वो करेंगे। क्वेश्चन आंसर 4 से 5 तक करेंगे, ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 करेंगे, सराउंडेड बाय ट्रैश। तो इसमें आप देखिए कि आपने कितना कितना करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद जो है वो बट स्टॉप करके तो इसको लगा लें कि इसका क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 3 में चित्राल वैली करेंगे। चित्राल वैली जो है उसकी वोकैबलरी, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको टीचर बता देंगे, आप सिर्फ निशान लगा लें कि आपने कितना कितना करना है। फिर यूनिट नंबर 4 जो नाइट है, जो पोएम है, उसमें भी वोकैबलरी करेंगे, मतलब सारी जो आपकी जो लेसन है उसको रीड करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद जो बाकी है वो निशान लगा लें। फिर यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 5 भी करेंगे, जो ट्रैवलिंग एटिकेट्स हैं उनको भी करेंगे और देख लें कि उसको वोकैबलरी, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन स्किल, और होमवर्क में रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और रोड साइंस जो है वो याद करेंगे कि कौन सा साइन स्टॉप के लिए है, कौन सा साइन जो है वो गाड़ी चलाने के लिए, ये सारा आपने याद करना है। उसके बाद देखिए बेटे कि क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 के बाद यूनिट नंबर 6 नहीं करना, उसको काट दें, ठीक हो गया। यूनिट नंबर 7 पे आ जाएं, वो आप करेंगे स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, ये वाला चैप्टर करेंगे। इसमें देख लें क्लास वर्क और होमवर्क में क्या करना है। और उसके बाद देखें कि मज़े की बात 8वां, 9वां, 10वां, 11वां चैप्टर नहीं करना। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 12 है ड्रग्स आर डेंजरस, ये वाला आप करेंगे। इसकी वोकैबलरी, इसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आपको बेटे कहीं मुश्किल लगती है तो आप कमेंट्स में पूछ लें। उसके बाद हैप्पी प्रिंस आपका लास्ट लेसन, ये बहुत मज़े का लेसन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये भी आप करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें सवालों के बारे में बात है। सवालों जो अबाबील होता है, तो अबाबील के बारे में देखिए कुरान पाक में भी है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील वाली आयत में, ठीक है। ओके, तो उसके बाद बेटे हैप्पी प्रिंस का देख लें आपने कितना कितना करना है। तो और उसके अलावा पूरी की पूरी जो आपकी बुक थी, जो चैप्टर्स स्किप करा दिए गए, जो चैप्टर्स नहीं करने, उनके भी बैक जो एक्सरसाइज पे जो ग्रामर होती है वो आप सारे चैप्टर्स की करेंगे, ठीक है। आप एंड पे लिख लें कि ग्रामर सब चैप्टर्स की करनी है, चाहे वो सिलेबस में है या नहीं है, ठीक। उसके बाद बेटे आ जाए मैथ्स पे, मैथमेटिक्स खोल लें। उसमें आपका यूनिट नंबर 1 है सेट्स। बेटे मैं पहला यूनिट समझाती हूँ, बाकी मैं सिर्फ वीडियो स्टॉप करूँगी और आप जो है उसको खुद पॉज करके तो निशान लगा लेंगे। आप करना कैसे है, आप पहला यूनिट खोलें, उसकी एक्सरसाइज 1.1 खोलें। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, पहले से लेकर चौथे तक उसका जुज़ करना है, ठीक है। उसका जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ पहले से लेकर चौथा जुज़ करना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला और तीसरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा करना है। एक्सरसाइज में देखें 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सिर्फ ए पार्ट करना है और बी पार्ट करना है, मतलब हमने अब दूसरी एक्सरसाइज पे आ गए हैं, एक्सरसाइज 1.2 पे। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट करना है और बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ एक पार्ट करना है। उसके बाद आ जाए बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.3 पे। 1.3 पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला और ई वाला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा पार्ट। और अब आ जाए 4 पे, तो 4 का भी पहला करेंगे और 5th का भी जो है वो पहला करेंगे, ठीक हो गया। ओके, तो अब दोबारा आप पहली एक्सरसाइज पे आ जाएं कि आपने होमवर्क में क्या करना है। ये बेटे होमवर्क और क्लास वर्क किस लिए अलग दिया हुआ है कि क्लास टाइमिंग में जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो पहले से चौथे तक टीचर के पास कर लिया। घर जाके आप क्या करोगे, आप होमवर्क पे देखें कि 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 5वें से लेकर 9वें तक आप घर जाके करेंगे, ठीक हो गया ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का उसका देखिए दूसरा करेंगे, चौथा करेंगे और 7वां करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं उसका तीसरे से लेकर 5वें तक करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सी से लेकर एक्स तक करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बी से लेकर ई तक करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है
उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बी से डी तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाले पार्ट से लेकर 5वें पार्ट तक करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो दूसरे से लेकर चौथे तक, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो दूसरे से लेकर छठे तक करेंगे। ठीक हो गया, अब समझ आ गई होगी आपको। अब आप सेकंड चैप्टर खोलें, इसको पॉज करें और सेकंड और थर्ड के ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आपने किस तरह से एक्सरसाइज खोलनी है, उसका क्वेश्चन खोलना है, आगे से उसके जुज जो है उसका निशान लगा लें। पहले क्लास वर्क वाले लगा लें और फिर होमवर्क वाले लगा लें, या फिर ऐसे कर लें कि साथ साथ देखते जाएं कि 2.1 में जो है वो क्लास वर्क में क्या है और होमवर्क में क्या है। ठीक है, तो इस तरह भी लगा सकते हैं। ओके, इसको पास कर लें और लगा लें। मैं आगे नेक्स्ट यूनिट करती हूँ। ठीक हो गया, यूनिट नंबर 4 को भी ऐसे ही पास करें। आगे 5th को, 6th को और 7th को भी पास करें बेटे, और जो है आप निशान लगाते जाएं। ठीक हो गया, अब यूनिट नंबर 9 पे आ जाए और फिर यूनिट नंबर 10 पे। चैप्टर सारे हैं, थोड़ा थोड़ा स्किप कराया गया है। ओके, ये हमारा हो गया मैथ्स का। अब बेटे आ जाए इस्लामियात पे। इस्लामियात का जो पहला बाब है उसमें हिफ्ज़ तर्जुमा का जो चैप्टर है उसमें क्या करेंगे, क्लास वर्क में मश्की सवालात सवाल नंबर 1 था 3 करेंगे। ठीक है, हिफ्ज़ तर्जुमा के बाद जो दिए हुए हैं। उसके बाद होमवर्क में अब मश्की सवालात में क्या करेंगे, 4 था 6 का मतलब चौथा, पाँचवा और छठा, और उसके साथ अमली काम जो दिया हुआ है जो ज़बानी याद करने वाला है वो भी करेंगे। बाब नंबर 2 ईमान या तो इबादात में अज़ान की फ़जीलत और अहमियत, उसके क्लास वर्क में मश्की सवालात 1 था 2 मतलब 1 और 2 और 3 और 4 करेंगे बस। नमाज की अहमियत और फ़जीलत में देखिए क्लास वर्क में मश्की सवालात 1 और 2 और होमवर्क में 3 और 4 करेंगे, साथ में अमली काम भी करेंगे। उसके बाद नमाज जनाजा की अहमियत में देखें, इसमें बेटे मैं स्टॉप करती हूँ और आप इसको निशान लगाते जाओ सीरत तैयबा में, अहलाक व आदाब में। ठीक है, सही हो गया। इसके ज़्यादातर जो देखिए पहला दूसरा सवाल करना है, तीसरा चौथा और कुछ का है जो अमली काम भी है साथ। फिर ये 5वें चैप्टर का देख लें। ठीक हो गया, आप निशान लगा लें ताकि क्लास में जो है वो ईज़ रहे। बेटे अरबी ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देख लें, मैं एक चैप्टर समझा देती हूँ। जैसे आपका दरसुल अव्वल है अल्लाह रब्बी, तो इसमें आप पूरी ये अल्लाह रब्बी जो है नज़्म, ये पूरी जो है उसको याद करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि तर्जुमा इसका उर्दू में क्या बनता है। फिर उस मशक़ी सवालात में आप क्या करेंगे, मशक नंबर 1 था 3 करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और फिर मशक नंबर 4 था 6 भी करेंगे। सही हो गया, तो बेटे इसको आप निशान लगाते जाएं। उसके बाद तारीख़ पे आ जाए। तारीख़ पे किस तरह से जो है वो स्टार्ट हुआ, तारीख़ की अहमियत क्या है, वादी सिंध की तहज़ीब, ये आप बुक साथ साथ खोलते जाएं, पेज आगे करते जाएं, और जिस जिस पॉइंट का यहाँ नाम लिखा है उस पॉइंट को मार्क करते जाएं, निशान लगाते जाएं। जिनका यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा हुआ उसको आपने नहीं करना, उसको कट कर दें। ठीक है, ओके, थर्ड चैप्टर पे आ जाएं। ओके, फोर्थ पे आ जाएं और फिर 5th भी देख लें कि आपने कितना करना है उसका। जियोग्राफी यानी जोग्राफिया पे आ जाए, उस पे आपने कितना करना है इसको भी मैं एक चैप्टर एक समझा देती हूँ। कायनात और इसके अज्जा, निज़ाम शमसी और ज़मीन, और उसमें सूरज और सियारे को करना है। स्पेशली ज़मीन की शक्ल कैसी है, जिसामत, ज़मीन की हरकत किस तरह से है, महवरी जो गर्दिश है, जो अपने जो मदार है, जो ऑर्बिट है उसके इर्द गिर्द किस तरह से जो ज़मीन है वो मूव करती है। फिर सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, बर आज़म और बहर के बारे में जो है वो आपने करना है। और क्लास वर्क में मशक़ी सवालात में सवाल 1 जो है वो पहले से 10 तक, और सवाल 2 जो है वो पहले से 5वें तक। और होमवर्क में मशक़ी सवालात क्या करने हैं, सवाल 3 में क्या करना है, 3 था 5 तक जो है वो करने हैं। ग्लोब और नक्शे का इस्तेमाल देख लें बेटे, इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपने करना है। फिर ज़मीन इंसान का घर, फिर चट्टानें और ये बड़े ज़मीनी हदोहाल, ये देख ले बेटे।
ओके ओके। अब आती है जनरल साइंस। इसका मैं साथ साथ बता देती हूँ। साइंस की बुक खोलें और उसमें चैप्टर नंबर 1 पे सबसे पहले तो आपने बेटे क्या देखना है कि सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में बताएंगे। फिर डिफरेंस करेंगे कि फ़र्क क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। जिन बच्चों की उर्दू में साइंस है वो परेशान ना हो, मैं उर्दू में करा देती हूँ, ठीक है। डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क। पौधे और जानवर के सेल में फ़र्क करेंगे, ठीक हो गया। एक्टिविटी 1.3 करेंगे जो सरगर्मी दी हुई है। सेल्स और फॉर्म टिश्यूज़ के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन बनाते हैं यानी अज़ा बनाते हैं। और ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। इस तरह जो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, बस इस फर्स्ट चैप्टर में आप ये करेंगे। फिर क्वेश्चन देख लें। क्लास वर्क में क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे देखें बेटे। जो सवाल नंबर 3 है उसका दूसरे से लेकर 5वां पार्ट, सवाल नंबर 4 पूरा, 5 भी पूरा, ठीक है। और होमवर्क पे आ जाएं। ये जो आगे पी लिखा हुआ है ना 14 से 15, इसका मतलब है पेज 14 से 15। ये इसको मत देखें, आप एक्सरसाइज पे आए तो आपको वैसे पता चल जाएगा। होमवर्क में देखिए जो आप क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले से 5वें तक, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पहले से 4थे तक करना है बस। फिर आ जाए सेंस ऑर्गन पे, आपका सेकंड चैप्टर। उसमें आई आँख के बारे में करेंगे, द ईयर करेंगे और द नोज़ करेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ इस वक्त आप क्या करेंगे, आँख, कान और नोज़ पढ़ेंगे। जो आगे अगला है वो आप नहीं करेंगे, ठीक है बेटे। इसको ध्यान से निशान लगा लें कि हम आँख के बारे में करेंगे, कान के वाला और नोज़ वाला करेंगे, उसके अलावा हम नहीं करेंगे। फिर एक्सरसाइज खोलें तो क्लास वर्क में देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट, ठीक है। और होमवर्क पे जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा और चौथा पार्ट, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पहले से लेकर चौथे तक, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 3 पे आए, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इसमें हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, इंपॉर्टेंस करेंगे, फोटोसिंथेसिस की अहमियत क्या होती है, इफ़ेक्ट का मतलब असर क्या होते हैं ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, किस तरह जो अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं। और फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करेंगे। और जो एक्सरसाइज है बेटे उसको निशान लगा लें। ओके अब मैं चौथा चैप्टर, ओह आई एम सॉरी 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 सॉरी, ये तो सारा खोलना पड़ेगा। वेट बेटे वेट वेट वेट, आई एम सॉरी। हम पहुँचे थे, सॉरी फॉर वेट डियर, सॉरी 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 बेटे, हम पहुँचे थे साइंस पे, ठीक हो गया ना। नमाज शुरू करें आप हमारे बहुत प्यारे बच्चे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों, हमें दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे। ये हम आ गए इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन पे। तो बेटे इसमें सॉरी ये हम पिछले पे थे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में रेस्पिरेशन जो है उसको करेंगे। बाकी जो क्लास वर्क वगैरह है उस पर आप निशान लगा लें, होमवर्क पे भी। आगे चैप्टर नंबर 4 है इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, माहौल और जो ताल्लुकात हैं बाकी एनिमल्स के माहौल के साथ, बाकी लिविंग थिंग्स के। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, माहौल की डेफिनेशन करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट करेंगे। फिर उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन अनदर, जानदारों का एक दूसरे के ऊपर इन्हसार, ये वाला भी पॉइंट करेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 4.1 करेंगे। उसके बाद ए बायोटिक कंपोनेंट भी करेंगे। और क्लास वर्क होमवर्क पे आप निशान लगा लें। चैप्टर नंबर 5 आ गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। इसमें एटम्स के बारे में करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में करेंगे। जो एक्टिविटी जो सरगर्मी दी है 5.1 वो वाली करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन उर्दू में भी ऐसे लिखा होगा। यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के इस्तेमालात। फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। फिर अब बेटे एक्टिविटी 5.3 भी करेंगे क्लास में, 5.4 भी करेंगे। फिर यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के इस्तेमालात एंड मिक्सचर, और मिक्सचर के इस्तेमालात करेंगे। एयर एज मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा बतौर जो है वो गैसों का मिक्सचर, वो भी करेंगे। आगे जो क्लास वर्क होमवर्क है उसको निशान लगा लें। फिर आगे बेटे आ गया चैप्टर नंबर 6, एयर के बारे में, हवा के बारे में। एयर क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत क्या है। फिर कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर किन किन चीज़ों की बनी है, हवा की तरकीब क्या है। फिर ऑक्सीजन क्या है उसके बारे में करेंगे। फिर एक्टिविटी 6.1 करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्टिविटी 6.2 करेंगे। फिर रेयर गैसेस के बारे में, रेयर गैसेस का उर्दू में लिखा होगा नायाब गैसेस, उनके बारे में करेंगे। और एक्टिविटी 6.3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बेटे चैप्टर नंबर 7, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसमें सोल्यूशन करेंगे एंड इट्स कंपोनेंट, सोल्यूशन और उसके जो है वो अज्जा। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट करेंगे। फिर डाइल्यूट,
और कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन करेंगे, फिर एक्टिविटी 7.2 भी करेंगे। सैचुरेटेड मतलब सीडशुदा एंड अनसैचुरेटेड मतलब गैर सीडशुदा सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्टिविटी 7.3 करेंगे, सम यूजेस ऑफ सोल्यूशंस करेंगे, सोल्यूशंस के इस्तेमालात, सस्पेंशन क्या होता है और उनके इस्तेमालात, उनके यूजेस। अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 में क्या करेंगे, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो इसमें एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी करेंगे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, केमिकल एनर्जी करेंगे, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, ग्रेविटेशनल भी करेंगे और न्यूक्लियर भी करेंगे। इन सब पॉइंट्स पर निशान लगा लें। एक्टिविटी 8.1 करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी 8.2 भी करेंगे, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये रीन्यूएबल जो है जो दोबारा काबिल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, दोबारा जो है वो रीन्यू हो जाते हैं हमारे माहौल में। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर विंड एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, बायोगैस क्या होती है, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्सेस एंड मशीन्स हैं, उसमें व्हील एंड एक्सल के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 9.1 भी करेंगे, पुलीज वाले पे भी निशान लगाएं। एक्टिविटी 9.2 भी, टाइप्स ऑफ पुलिस, पुली की कितनी इकसाम है, फिर एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। फिर गियर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटी 9.4 भी करेंगे, फिर यूजेस ऑफ गियर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रोशनी की खसूसियात। इसमें हम ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, रोशनी कैसे ट्रांसमिट होती है। अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्ब कैसे होती है, रिफ्लेक्ट कैसे होती है, हाउ डज रिफ्लेक्शन अकर, रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, इस पॉइंट का भी करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कानून भी करेंगे। एक्टिविटी 10.1 करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज करेंगे, कि जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज है वो जो डायग्राम बनी हुई है साथ जिस पे देखें वो रिफ्लेक्ट डिफ तरीके से हो रही है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर करेंगे, प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है। एक्टिविटी 10.2 भी करेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर्स करेंगे, मिरर की इकसाम। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह इमेज बनता है ये भी करेंगे। क्लास वर्क और होमवर्क पे निशान खुद लगा ले स्टॉप करके। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 11 है इन्वेस्टिगेटिंग साउंड्स, साउंड को जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे पैदा होती है, उसकी एक्टिविटी करेंगे 11.1। साउंड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंगे, जो आवाज़ है वो एक एनर्जी की किस्म, उसकी एक्टिविटी 11.2 करेंगे। हाउ डज साउंड ट्रैवल, आवाज़ कैसे सफ़र करती है, उसकी एक्टिविटी 11.3 करेंगे। हाउ डज़ ह्यूमन ईयर रिसीव साउंड, इंसान का कान जो आवाज़ की लहरें हैं वो कैसे मौसूल करता है, ये भी करेंगे। उसके बाद बेटे आप एक्सरसाइज पे लगाएं निशान। और हमारा लास्ट चैप्टर आ गया स्पेस एंड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल सैटेलाइट, कुदरती सैटेलाइट कौन से हैं, कॉमेट्स कौन से हैं, एक्टिविटी 12.1 करेंगे। मैटियोर्स क्या होते हैं, एक्टिविटी 12.2 भी करेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में करेंगे, मसनूई सैटेलाइट इसको उर्दू में लिखा होगा। लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट इनटू स्पेस, स्पेस में सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, एक्टिविटी 12.3 भी करेंगे। काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो मसनूई सैटेलाइट हैं उनकी कितनी इकसाम है वो भी करेंगे। स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1 और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर लैंड सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट्स, इनकी सारी एग्जाम के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस वगैरह भी देख लें। फिर अगर आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं तो इसको भी निशान लगा लें। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप व्हाट इज़ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर में देखें, ये जो पेज नंबर 2 to 5 है वो करेंगे। फिर इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, हार्ड डिस्क, यूएसबी और फ्लैश मेमोरी वाली करेंगे बस। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद लिखा होगा कि किस पेज से लेके किस पेज तक करना है। हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है ये करेंगे। फिर क्लास वर्क में देख ले बेटे, अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया कि ये किस तरह करना है। ये यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 ठीक हो गया, और फिर यूनिट नंबर 4 इसके आप निशान लगा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला खैर आफियत से रखे और एंड गुड लक। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।